हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिव्यू वर्स में। इस वीडियो में हम एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीरीज को फुल एंजॉय करने के लिए आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लास्ट सीजन में सारे नंबर्स वाले गेम जीतने के बाद अरिसु, चिजिया, कुएना और उसागी एक सबवे मैप की हेल्प से गेम मास्टर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है बीच मेंबर मीरा भी गेम मास्टर है, जो उनको फेस कार्ड गेम के बारे में बताती है। मीरा के इंस्ट्रक्शंस के चलते अगले स्टेज में फेस कार्ड वाले गेम खेलने के लिए वो अगले दिन शहर के बीच में इकट्ठा होते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे एयरशिप में फेस कार्ड लगे दिखते हैं। बाकी बचे सब लोग भी कार्ड्स देख लोकेशन पर आ जाते हैं, जिसके बाद गेम शुरू होता है और बिना किसी इंस्ट्रक्शन और रूल्स के सभी प्लेयर्स पर गोलियां चलने लगती है और एक काले कपड़ों वाला बंदा सबको मारने लगता है। अरिजू और बाकी बीच के कुछ मेंबर्स जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। अरिजू को पता चल जाता है जो उन पर गोलियां चला रहा है वो हुकुम का बादशाह है और इस गेम को जीतने के लिए हुकुम के बादशाह को मारना होगा। हुकुम का बादशाह अरिसु, कुइना, चिजिया और उसागी को मारने वाला होता है। तभी उनके बीच वाले दोस्त एन और तत्ता कार में वहां आ जाते हैं। उसागी, कुइना और अरिजू कार में बैठ जाते हैं, लेकिन चिजिया ग्रेनेड की वजह से बैठ नहीं पाता और उनसे अलग हो जाता है। हुकुम का बादशाह उनकी कार का पीछा करता है और एक अच्छी खासी चेस के बाद अरिजू वाली कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके तुरंत बाद ही एक कार हुकुम के बादशाह को भी उड़ा देती है, जिसका फायदा उठाकर वो सब बादशाह से बचकर भाग जाते हैं। इसके बाद वो रात को छुपकर खाना खाकर आराम करते हैं। अगले दिन अरिजू बताता है उन सबको हुकुम के बादशाह से बचने के लिए चिड़ी के बादशाह के गेम को ज्वाइन करना होगा, जिसके बाद वो सब चिड़ी के बादशाह के गेम लोकेशन पर पहुंचते हैं। उस गेम को ज्वाइन करने के लिए उन्हें 5 लोग चाहिए और वो 4 होते हैं। तभी कहीं से निरागी वहां आ जाता है, जो न जाने बीच से कैसे बच गया था, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उन्हें निरागी के साथ टीम बनाकर खेलने के लिए तैयार होना पड़ता है। इसके बाद हमें चिड़ी का बादशाह क्यूमा दिखाया जाता है, जो बिना कपड़ों के होता है और वो अरिजू टीम को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराता है और खुद को इस शहर का नागरिक बताता है। चिड़ी का बादशाह उन्हें बताता है वो ऑस्मोसिस गेम खेलने वाले हैं, जिसमें उन्हें दूसरी टीम से पॉइंट्स जीतने होंगे और ये पॉइंट्स को वो बैटल करके, आइटम ढूंढकर और अपने बेस को बचाते हुए दूसरे के बेस को टच करके जीत सकते हैं। अरिजू तत्ता को बेस पर 100 पॉइंट्स के साथ छोड़ देता है और खुद ज्यादा पॉइंट्स लेकर कुइना के साथ टीम बनाता है और निरागी को भी ज्यादा पॉइंट्स देकर उसागी के साथ भेज देता है। अरिजू की प्लानिंग काम करती है और वो अच्छे खासे पॉइंट्स से आगे हो जाते हैं, लेकिन चिड़ी बादशाह क्यूमा पॉइंट्स बढ़ाने के लिए अरिजू के बेस पर हमला करता है, जिसकी रखवाली तत्ता कर रहा था। क्यूमा अपनी टीम के साथ तत्ता पर हमला कर अपने एक प्लेयर को शहीद कर 10,000 पॉइंट्स इकट्ठा कर टीम अरिजू के बराबर आ जाता है। धीरे धीरे बादशाह की टीम लीड में आ जाती है और टीम अरिजू पैनिक करके पॉइंट्स खोने लगती है, जिसके बाद अरिजू जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाता है और तत्ता को बेस पर छोड़कर बाकी टीम के साथ क्यूमा के बेस पर हमला कर देता है, जिससे निरागी के बेस को छूने से 10,000 पॉइंट्स तो मिल जाते हैं, पर 3,000 पॉइंट्स से वो फिर भी पीछे रह जाते हैं। टीम अरिजू के पास हार मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, लेकिन उसागी फिर भी हार न मानकर लास्ट आइटम ढूंढ लेती है और बस 500 पॉइंट्स का डिफरेंस रह जाता है। अरिजू एक उम्मीद के चलते वापस क्यूमा के बेस पर जाता है। दूसरी तरफ हार के डर से निरागी पागल होकर उसागी से जबरदस्ती करने लगता है। तभी अरिजू वहां आकर निरागी को पीटकर उसागी को बचा लेता है। अरिजू हार मानकर आखिरी बार क्यूमा से मिलने जाता है और उसे दोस्ती की इंपॉर्टेंस सिखाने के लिए शुक्रिया अदा कर हाथ मिलाने को कहता है। क्यूमा भी राजी हो जाता है, क्योंकि अरिजू के पॉइंट्स कम थे और अगर वो हाथ मिलाता तो भी पॉइंट्स उसे ही मिलते, लेकिन हाथ मिलाने से उल्टा होता है। बैटल में क्यूमा की जगह अरिजू जीत जाता है और हमें पता चलता है कि तत्ता अपनी पुरानी लाइफ के फ्लैशबैक से खुद को मोटिवेट कर अरिजू की हेल्प से अपना हाथ तोड़कर बैंड निकाल लेता है और उन दोनों बैंड की हेल्प से अरिजू बैटल जीत गया था। क्यूमा और उसकी टीम अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेजर से मारे जाते हैं। तत्ता भी ज्यादा खून बहने की वजह से मारा गया था, जिसके बाद सब उसे दफना देते हैं। गेम जीतते ही निरागी अपने रास्ते निकल जाता है और कुइना भी एन और चिजिया को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी जगह चिजिया एक जेल में दिल का गुलाम वाला गेम खेलता है। इस गेम में हर घंटे प्लेयर्स को अपने गले में लगे हुए कॉलर पर लगे निशान को दूसरे प्लेयर की हेल्प से पता कर बचना होगा और इन प्लेयर्स के बीच दिल का गुलाम भी होता है, जिसका काम होता है सबको गुमराह कर मरवा देना। लोग टीम बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों का भरोसा टूटता है और लोग मारे जाते हैं। आखिर में चिजिया एक सीरियल किलर और कॉन मैन अपनी समझदारी से दिल के गुलाम को ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद सीरियल किलर वाला बंदा दिल के गुलाम को टॉर्चर कर सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। चिजिया उन दोनों बंदों के साथ गेम जीत जाता है और दिल के गुलाम का एयरशिप भी ब्लास्ट हो जाता है।
उसागी और अरिजू एक कम्युनिटी ढूंढ लेते हैं, वहां के सब लोग मारे जा चुके होते हैं। उन्हें वहां एक पुरानी वीडियो मिलती है जिसमें एक लड़की उन्हें बताती है कि इस दुनिया में आने से पहले उसने आतिशबाजी देखी थी, वो आतिशबाजी नहीं थी। इससे पहले वो आगे कुछ बोलती, हुकुम का बादशाह वहां आकर सबको मार देता है और वीडियो का एंड हो जाता है। कुछ देर बाद बाहर से एक आवाज आती है और हुकुम का बादशाह इन पर हमला करता है। बचने की कोशिश में अरिजू और उसागी अलग हो जाते हैं। हुकुम का बादशाह अरिसू का पीछा कर उसे मारने वाला होता है, लेकिन अगुनी और उसकी न्यू टीम मेंबर हाया उसे बचा लेते हैं। अगुनी भी किसी तरह बीच से बच निकला था। अगुनी अरिजू से उन्हें ज्वाइन कर हुकुम के बादशाह के लिए जाल बिछाने को कहता है, पर अरिजू को जान गंवाने से ज्यादा इंटरेस्ट उसागी को ढूंढने में होता है, लेकिन फिर भी वो उनका साथ देता है और वो पहाड़ों में जाल बिछाते हैं। हुकुम का बादशाह वहां आ जाता है पर अगुनी के जाल में नहीं फंसता, बल्कि ये मूव उल्टा पड़ जाता है। बादशाह से लड़ते हुए अरिजू नदी में गिर जाता है और हाया और अगुनी लड़ाई में काफी जख्मी हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाते हैं। एन शहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन उसे जंगल और पहाड़ के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। कुइना भी अकेले स्ट्रगल करती हुई चिड़ी के गुलाम वाला गेम जीत जाती है। उसागी को सिटी में घूमते हुए एक औरत और एक 10 साल का लड़का मिलता है। उसागी लड़के की हेल्प करने के लिए उसे अपने साथ रख लेती है। उसागी लड़के का वीजा बढ़ाने के लिए उसके साथ हुकुम की रानी का गेम खेलने जाती है। क्योंकि उसागी फिजिकल गेम्स में काफी अच्छी होती है, इसलिए अरिजू भी उसागी को एरिना में ढूंढ कर ज्वाइन कर लेता है। इस गेम में 16 राउंड होते हैं और हर किसी की कमर पर एक बटन लगा होता है। 2 टीम बनाई जाती है, एक टीम का बादशाह लड़के को बनाया जाता है, दूसरी तरफ हुकुम की रानी होती है। 16 राउंड्स तक जो अपनी टीम में बटन दबाकर ज्यादा प्लेयर्स शामिल कर लेता है वो गेम जीत जाएगा। गेम शुरू होते ही हुकुम की रानी डोमिनेट करती हुई सबको अपनी टीम में शामिल करने लगती है। प्लेयर्स भी जान बचाने के लिए रानी की टीम ज्वाइन करने लगते हैं, लेकिन उसागी और अरिजू हार नहीं मानते और प्लेयर्स को मोटिवेट कर एक साथ खेलने को कहकर 16 राउंड तक सारे प्लेयर्स को वापस बादशाह की टीम में ले आते हैं। गेम में प्लेयर्स की जीत होती है और हुकुम की रानी मारी जाती है। उसागी और अरिजू को गेम के बाद एक स्टेडियम के मलबे में गर्म पानी का हॉट स्प्रिंग मिलता है, जिसके बाद वो उसमें नहाते हुए किस कर लेते हैं। चिजिया 3 और प्लेयर्स के साथ तराजू वाला गेम खेलने जाता है, जहां उन्हें बीच मेंबर नंबर 2 कुजुर्यू भी मिलता है। वो भी गेम ज्वाइन करता है, जो खुद डायमंड का बादशाह होता है। प्लेयर्स को इस गेम में रैंडम नंबर चुनना होता है और 0.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो जिस भी प्लेयर्स के नंबर के करीब होगा उसे पॉइंट्स मिलेंगे और बाकियों को नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे। जिसके भी पहले -10 होंगे उस पर सल्फ्यूरिक एसिड गिराकर मार दिया जाएगा। गेम शुरू होते ही कुजुर्यू प्लेयर्स को हराकर लीड ले लेता है, लेकिन जल्दी चिजिया कुजुर्यू का गेम बिगाड़ देता है, जिससे जल्दी ही 3 प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं और बस वो दोनों बचते हैं। चिजिया और कुजुर्यू दोनों को अपने लाइफ में लिए गए गलत फैसलों के फ्लैशबैक आते हैं, जिसके बाद चिजिया कुजुर्यू को अपना नंबर बता देता है, लेकिन कुजुर्यू को भी रियलाइज हो जाता है कि सबकी जान की बराबर कीमत है और बिना डरे मौत को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाता है और चिजिया को जिता देता है। कुइना और एन चिड़ी की क्वीन के गेम में वापस मिल जाते हैं और साथ मिलकर ये गेम भी जीत लेते हैं। इसके बाद अब बस 2 ही फेस कार्ड के गेम बचते हैं। अरिजू शिबुया पहुंच जाता है, जहां उसे चिजिया भी मिलता है। वो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछ ही रहे होते हैं, तभी निरागी आकर चिजिया को गोली मारकर जख्मी कर देता है। निरागी इसके बाद चिजिया और अरिजू को गन फाइट के लिए मजबूर करता है। फाइट के दौरान वहां उसागी आ जाती है और उसागी को देखकर निरागी उस पर गोली चला देता है, जिसके चलते अरिजू भी शॉटगन से निरागी को उड़ा देता है। जैसे ही अरिजू उसागी की तरफ देखता है हैरान हो जाता है, क्योंकि चिजिया जैसा सेल्फिश इंसान उसागी की जान बचाने के लिए उसके आगे आ गया था। अरिजू और उसागी चिजिया को देख ही रहे होते हैं, तभी बाकी प्लेयर्स हुकुम के बादशाह से बचते हुए वहां आ जाते हैं। एन, अगुनी, हाया, कुइना, अरिजू और उसागी से वापस मिल जाते हैं, जिसके बाद वो चिजिया के दिए बॉम्ब से बादशाह को मारने का प्लान बनाते हैं। अरिजू ट्रैप तैयार करता है और बाकी सब चारा बनकर बादशाह को ट्रैप तक लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके बादशाह सबको मारकर अधमरा कर देता है। अरिजू गुस्से में बादशाह पर हमला कर ट्रैप के पास ले आता है। अगुनी की हेल्प से अरिजू विस्फोट कर हुकुम के बादशाह को इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद अगुनी उसके सिर में गोली मार देता है। अगुनी के कहने पर अरिजू अपने सारे जख्मी दोस्तों को छोड़कर उसागी के साथ क्वीन ऑफ हार्ट्स के आखिरी गेम को खत्म करने चला जाता है। अरिजू लास्ट गेम के एरिना में पहुंचता है। क्वीन ऑफ हार्ट्स मीरा होती है और उसके गेम का नाम होता है क्रोकेट। इस गेम में अरिजू को बिना गेम को क्विट करे 3 राउंड कंप्लीट करने होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गेम जीते या हारे। गेम शुरू होता है, पहला राउंड मीरा जीत जाती है और दूसरा राउंड अरिजू जीत जाता है, जिसके बाद मीरा टी ब्रेक लेती है।
मीरा अरेजू को बताती है उसने ही 7 ऑफ हार्ट्स का गेम डिजाइन किया था जिसमें उसके दोस्त मारे गए थे। अरेजू गुस्से में शॉटगन से मीरा को मारने वाला होता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है ये मीरा की चाल है कि वो उसको मार दे और ये गेम कभी भी पूरा न हो और वो उसी में फंसे रहे। मीरा अपनी साइकोलॉजिकल चाले चल उनको भ्रम में डाल देती है कि वो हार्ट्स ऑफ 7 के गेम के बाद एक मेंटल हॉस्पिटल में है जहां उसागी भी है। मीरा उसे गेम छोड़ने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन उसागी अपनी कलाई काट उसे इल्यूजन से बाहर निकालकर उसे बचाने के लिए कन्विंस करती है। मीरा को रियलाइज होता है उसागी के प्यार की वजह से इल्यूजन टूट गया है, जिसके बाद मीरा भी इमोशनल होकर लास्ट गेम को पूरा करने को रेडी हो जाती है और लास्ट राउंड मीरा की जीत के साथ खत्म हो जाता है। क्योंकि अरेजू ने बिना क्विट किए गेम पूरा किया इसलिए वो जीत जाता है। सारे गेम खत्म हो जाते हैं, मीरा भी मारी जाती है और आतिशबाजी के बाद सभी बचे हुए प्लेयर्स को 2 चॉइस दी जाती है, या तो वो शहर के सिटीजन बन जाए या फिर अपनी दुनिया में वापस चले जाए। जिसके बाद कुछ प्लेयर्स वहां रुक जाते हैं और अरेजू और उसके बाकी दोस्त अपनी दुनिया में जाने का फैसला करते हैं। प्लेयर्स जो अभी तक जिंदा थे और जिन्होंने सिटीजनशिप को मना किया था वो असली दुनिया में हॉस्पिटल में उठते हैं और वो सब टोक्यो शहर के मीटियोर क्रैश के सर्वाइवर होते हैं। अरेजू का भाई उसे बताता है उसका दिल 1 मिनट के लिए बंद हो गया था, इस दौरान वो जिंदगी और मौत के बीच था। सर्वाइवर्स को दूसरी दुनिया का कुछ भी याद नहीं था, पर फिर भी वो एक दूसरे को देखकर फील कर पा रहे थे जैसे वो उन्हें जानते हो। अरेजू और उसागी एक वेंडिंग मशीन के पास मिलते हैं और दोनों को फील होता है वो पहले मिल चुके हैं, जिसके बाद अरेजू उसागी को उसके साथ वॉक पर ले जाता है। लास्ट शॉट एक टेबल पर जाकर एंड होता है जहां बहुत सारे कार्ड्स होते हैं और सारा फोकस एक जोकर के कार्ड पर होता है और यहाँ पर एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 का एंड होता है। अगर ये सीरीज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप रिव्यूवर्स के दूसरे एक्सप्लेनेशंस के वीडियो देख सकते हैं।